समय हमेशा से अपराधों का मौन गवाह रहा है, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। यहाँ हत्यारे ने समय को सिर्फ गवाह नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। यह गुत्थी साधारण हत्या की नहीं, बल्कि समय के साथ छेड़छाड़ की है। हर टिकटॉक के साथ रहस्य और गहरा होता जाता है। क्या वाकई समय को मोड़कर कोई हत्या कर सकता है? इस अनोखी कहानी में हम जानेंगे कैसे समय और हत्या की गुत्थी एक दूसरे में उलझ जाती है। प्राचीन घड़ी संग्रहालय का वातावरण बेहद रहस्यमयी था। हर दीवार पर लगी पेंडुलम घड़ियों की लगातार टिक टॉक की आवाजें एक अनोखा सस्पेंस पैदा करती थी। इसी संग्रहालय में कैलाश, मुख्य क्लॉक रेस्टोरर, अपनी साउंड प्रूफ वर्कशॉप में मृत पाए गए। वर्कशॉप का दरवाजा अंदर से बंद था, जिससे घटना और भी रहस्यमयी लगती थी। बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटे उस कमरे में केवल घड़ियों की ध्वनि गूंज रही थी। कैलाश की मौत का तरीका और माहौल दोनों ही सवाल खड़े करते हैं कि आखिर इस अभेद्य जगह में ऐसा क्या हुआ। यह रहस्य संग्रहालय की दीवारों में गूंजती हर टिक टॉक के साथ और गहरा होता जाता है। कैलाश की रहस्यमयी मौत ने पूरे संग्रहालय को हिलाकर रख दिया। वर्कशॉप का दरवाजा अंदर से बंद था और उस पर रेटिना स्कैन जैसी अत्याधुनिक सुरक्षा लगी थी, जिससे बाहर से किसी का प्रवेश असंभव था। जांच में सामने आया कि कैलाश की मौत हार्ट अटैक से नहीं, बल्कि दवा की अधिक मात्रा लेने से हुई थी। इस मामले में मुख्य संदिग्ध थीं संग्रहालय निदेशक श्रीमती देसाई, लेकिन उनका अलबी पूरी तरह अभेद्य था। उस समय वे शहर से मीलों दूर एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, जिसका प्रमाण जीपीएस ट्रैकिंग और दर्जनों गवाहों ने दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से दूर रहते हुए भी हत्या कर सकता है? यह रहस्य और भी गहरा हो गया जब हर सुराग श्रीमती देसाई को निर्दोष साबित करने लगा। इंस्पेक्टर सेन ने अपनी सूझबूझ से जांच की दिशा बदल दी। उन्होंने लाश की बजाय कैलाश की दवा की बोतल पर ध्यान केंद्रित किया, जहां एक अनोखा सुराग छुपा था। बोतल पर नीली स्याही से लिखा 1 mg का अंक ऑप्टिक्स के इस्तेमाल से 4 mg जैसा दिख रहा था। सेन ने पाया कि वर्कशॉप की स्वचालित लाइटिंग यूनिट में रंगीन फिल्टर का टुकड़ा गिरा हुआ था, जो इस भ्रम का कारण बना। दरअसल प्रकाश के नियमों का उपयोग करके दवा की खुराक को बदल दिया गया था। यह तकनीकी चाल हत्या की गुत्थी को और जटिल बना देती है, जिसमें रसायन नहीं बल्कि भौतिकी का खेल था। सेन की खोज ने मामले को एक नई दिशा दी, जिससे असली अपराधी की चालाकी सामने आई। इंस्पेक्टर सेन ने हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया, जिसमें तकनीक और भौतिकी का अनोखा मेल देखने को मिला। श्रीमती देसाई ने रिमोट कंट्रोल्ड रंगीन फिल्टर का इस्तेमाल किया, जिससे वर्कशॉप की एलईडी लाइटिंग में विशेष रंग की रोशनी उत्पन्न हुई। इस प्रकाश ने कैलाश की दवा की बोतल के लेबल पर लिखे 1 mg को ऐसा दिखाया जैसे वह 4 mg हो। कैलाश ने अपनी आदत के अनुसार दवा ली, लेकिन वह असल में ओवरडोज था। यह पूरा भ्रम सिर्फ कुछ मिनटों के लिए पैदा किया गया था, ताकि कोई शक न हो। प्रकाश के नियमों और रंगीन फिल्टर की मदद से हत्यारे ने कैलाश की देखने की क्षमता को ही बदल दिया। इस तरह विज्ञान का इस्तेमाल करके एक असंभव हत्या को अंजाम दिया गया। इंस्पेक्टर सेन ने साजिश की परतों को एक एक कर खोलते हुए बताया कि यह हत्या रसायन से नहीं बल्कि भौतिकी के अद्भुत प्रयोग से की गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रीमती देसाई ने कैलाश की देखने की क्षमता को रोशनी के रंगीन फिल्टर के माध्यम से हैक किया। इस धोखे के कारण कैलाश ने अपनी दवा की घातक ओवरडोज ले ली, जबकि उन्हें लगा कि वे सामान्य मात्रा ले रहे हैं। सेन ने सबूतों के साथ साबित किया कि श्रीमती देसाई का अलबी भले ही मजबूत था, लेकिन उनकी साजिश मीलों दूर से रोशनी को नियंत्रित कर रही थी। अंततः रोशनी का यह धोखा ही उनकी सबसे बड़ी ही गलती साबित हुआ। श्रीमती देसाई का चेहरा हार की पीड़ा में सिकुड़ गया और इंस्पेक्टर सेन ने न्याय की जीत का ऐलान किया।